बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है क्रिस्पी आलू की रेसिपी, और वो भी बहुत ही मज़ेदार फिलिंग के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए देखें छोटे अदद के हैं, यानी कि दरमियाने साइज़ के 4 अदद आलू हैं। और इन आलूओं को हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें इस तरह से हम लोगों ने इन आलूओं को छील लेना है, यानी कि इसका छिलका उतार देना है इस तरह से करके। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो है, और रेसिपी भी बहुत मज़ेदार है और अच्छी रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिए ये 4 आलू, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके धो लिया था और छिलका उतार दिया। अब यहाँ पर हम सिर्फ पानी डाल दिया है पैन में अपने, और ढककर ढक देंगे नमक डालने के बाद। और 1 चम्मच नमक डाल दिया है ताकि इस पर टेस्ट आ जाए आलूओं में, और ढककर ढक देंगे। इसको इतना उबालना है कि हम छुरी की मदद से चेक करेंगे। अगर आलू हमारा टूट रहा होगा तो समझ जाएं कि छुरी आराम से अगर आलूओं में चली आए तो समझ जाएं कि हमारे आलू उबल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू उबल चुके थे, तो हमने क्या करा, अब हम आलूओं को निकाल लेंगे। बच्चों और बड़ों की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी बनेगी, बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को ना अच्छे से देखें पीस लिया, ये देखें इस तरह से ना बिल्कुल बारीक पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए 1 कप कॉर्नफ्लावर, ये देखिए इस तरह से 1 कप कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से देखिए ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, जैसे हमने आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इस शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने अपनी हथेली पे ऑयल लगाया और इसके एक साइज़ के पेड़े बना लेंगे। जितने आपको छोटे बड़े बनाना हो अपने हिसाब से बना लिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस साइज़ के सारे पेड़े बना लूँगी, गोल गोल बोल बना लूँगी। इस तरह से हमने गोल बोल बना लिए हैं। तकरीबन ये छोटे दरमियाने साइज़ के आलूओं में अच्छे खासे बोल बन गए। अब यहाँ पर ये हमने मशीन ली है जिससे ऑरेंज जूस निकालते हैं ना हम, बस उसको इस तरह से देखें बोल को हमने इसमें लगाया। अच्छा, इस मशीन पे भी ऑयल लगा लीजिएगा आप, और ये देखें इस तरह से दबा के इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत फूल निकला है यार। मशीन पे भी ऑयल लगा लीजिएगा, हाथ पे भी ऑयल लगा लीजिएगा बॉल बनाते वक्त, और फिर इस तरह से मशीन पे इसको रखेंगे आप, तो देखिए कितनी अच्छी देखिए कटोरी निकल कर आ जाएगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत कटोरी बन के निकली है। देखिए इस तरह से हमने सारी ये देखें कटोरियाँ बना ली हैं, इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं। देखिए इस तरह से अब हमने क्या करना है, ऑयल गर्म था, गरम गरम ऑयल में हमने ये कटोरियाँ डाल देनी है इस तरह से करके। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, देखें कटोरी में, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया ना। आप उलट पुलट करके इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और यहाँ देखें हमारी ज़बरदस्त सी आलू की क्रिस्पी कटोरियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग बहुत मज़े की बनने वाली है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या बनेगी, तो यहाँ पर बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी दाल सेव। अक्सर लोग शादियों में बाहर ये दाल सेव ज़रूर खाते हैं और बहुत मज़े की लगती है। तो शादियों में बाहर जब ये बिक्री होती है ना, तो सब हाल में मंगवा के खा रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलिए यही दाल सेव की फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल सेव ली है 1 कप, उसमें थोड़ी सी प्याज डाली और थोड़े से बॉयल आलू चौकोर साइज़ में काट के डाल दिए, थोड़े से काले चने डाल दिए, और यहाँ पर बंद गोभी डाल दी। ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ बारीक खीरा कटा हुआ डाल दिया मैंने। और अब हम इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे बहुत ज़्यादा, और हरा धनिया भी ज़रूर डालेंगे। और टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे, क्योंकि फिर ये कि ना टमाटर पानी छोड़ते थे, तो टमाटर के बीज निकाल के उसको भी चौकोर चौकोर काट लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इस तरह से करके। और यहाँ पर देखें अभी हम डालेंगे इस पर थोड़े से, मैंने ना छोटे साइज़ में चुकंदर भी काट के डाल दिए, इससे हमारी ये फिलिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। और हरा धनिया भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये देखिए हरा धनिया भी डाला है यहाँ पर इस तरह से। और इसमें मज़ेदार सा ना एक इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए ना हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस। लेमन जूस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना भी डालना हो, जितना खट्टा आपको पसंद हो। और यहाँ पर चाट मसाला डाल दिए, चाट मसाला भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको चटपटा और खट्टा खाना हो। तो यहाँ देखिए मैंने ये चाट मसाला भी डाल दिया इसमें। और ये देखिए सारी फिलिंग की देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली ना, वेजिटेबल इसमें डाली। इस तरह से ये फ़ायदेमंद भी बहुत हो गई और मज़ेदार भी बहुत हो गई ना। तो यहाँ पर देखें हम अब इसमें क्या करेंगे, ये फिलिंग्स इस तरह से ये देखें हम लोग डालेंगे इसके अंदर इसी कटोरियों में। और ये इतनी क्रिस्पी आलू की कटोरियाँ बनी थी ना, जब आप ये छोटी छोटी साइज़ की भी बनी थी, आराम से उठा के आप मुँह में खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। तो आप इस मज़ेदार रेसिपी के वो एक लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, तो आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।